प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अद्भुत बरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में ध्यान देंगे और आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में स्टडी करेंगे और मेडिटेट कर कर सीख कर चलेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, अनुभव से खुदा के गवाह बने। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं, अनुभव से खुदा के गवाह बने। जब हम अनुभव से होकर गुजरते हैं तो हम खुदा के गवाह बनते हैं, पर जब हम अनुभव से होकर नहीं गुजरेंगे तो हम कभी भी खुदा के गवाह नहीं बनेंगे। और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो अनुभव से होकर गुजरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उनका ये चाहत होती है हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, परंतु हमें अनुभव से होकर कभी भी गुजरना ना पड़े। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक मसीह सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं इस संसार में, सबसे पहले आपको अनुभव से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपके कामकाज में आशीष हो, आपके बच्चों के पास अच्छी जॉब हो, परमेश्वर आपकी सीमा हदा को खोल दे और आपको किसी भी बात की कमी घटी ना हो, सबसे पहले आपको अनुभव से होकर गुजरना पड़ेगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो अनुभव से होकर गुजरेंगे और अनुभव से होकर गुजरने के बाद वो खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए गवाह बने। कई बार परमेश्वर आपको घटिया और अभाव से होकर गुजरने देता है। कई बार परमेश्वर आपको बीमारियों से होकर गुजरने देता है ताकि आप बीमारियों का अनुभव कर सके। कभी कभी परमेश्वर आपको संघर्ष से होकर गुजरने देता है ताकि आप संघर्ष का अनुभव कर सके। कभी कभी परमेश्वर आपको दुख से, परेशानियों से होकर गुजरने देता है ताकि आप दुख और परेशानियों का अनुभव कर सके। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक मुख्य कारण बताना चाहता हूं। जब आप अनुभव से होकर गुजरते हैं तो हमारी पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अनुभव से खुदा के गवाह बने। जब आप अनुभव से होकर गुजरेंगे तो वो अनुभव ये बताएगा कि आपके लिए खुदा ने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो अनुभव से होकर गुजरे और उनका अनुभव ये बता रहा है कि अनुभव से होकर गुजरने के बाद वो लोग क्या बन गए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने दौड़ को चरवाहा इसलिए बनाया था। ध्यान से सुने इस बात को कि परमेश्वर ने दौड़ को चरवाहा इसलिए बनाया था, कल को वो जे अनुभव के साथ खुदा के लिए ये गवाही दे सके कि मैं चरवाहा था। ध्यान से सुनना कि मैं चरवाहा था लेकिन परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया। परमेश्वर ने दूध को भी अनुभव से होकर गुजरने दिया। वो अनुभव क्या था कि परमेश्वर ने उसे चरवाहा बनाया, परंतु एक दिन आया वो चरवाहा परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। जब आप अनुभव से होकर गुजरेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुभव में खुदा आपके साथ होगा और खुदा आपका हाथ थाम कर चलेगा और आप अनुभव को फील करेंगे, महसूस करेंगे और वो अनुभव बताएगा कि खुदा आपके लिए क्या कर सकता है। राजा दाऊद के लिए अनुभव क्या था कि वो भेड़ बकरियां चराने वाला एक व्यक्ति था, परंतु एक दिन आया परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा नहीं रहने दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया, एक राजा बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर जी आप सभी के लिए भी करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, पवित्र शास्त्र में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने जोसेफ को गुलाम बना दिया और ये परमेश्वर की आंखों के सामने हुआ कि जोसेफ के भाइयों ने उसे बेच दिया और मिस्र देश में आया। वो गुलाम था और राजे की पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाया और जेल खाने में डाला गया। वहां पर जाकर उन्हें काफी बातों का और काफी अनुभव किया और जब वो अनुभव से होकर गुजरने लगा तो परमेश्वर ने उसे गुलाम बनाया। परमेश्वर ने जोसेफ को गुलाम बना दिया क्योंकि इसलिए बनाया कि उसे अनुभव हो सके और अनुभव के साथ ये बात कह सके कि परमेश्वर ने मुझे गुलाम बनाया था,
परंतु परमेश्वर ने मुझे प्रधानमंत्री भी बना दिया। वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो परमेश्वर एक गुलाम को राजा बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, एक भेड़ बकरी चुराने वाले दूध को राजा बना सकता है, तो क्या वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। परंतु हमें अनुभव से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। वो अनुभव समस्याओं का, परेशानियों का, दुख का, संकट का और गड्डी का क्यों ना हो, बीमारियों को क्यों ना हो, हमें उससे होकर गुजरना बहुत जरूरी है। जब हम उससे होकर गुजरेंगे तो हमारा अनुभव बोलेगा और हम खड़े होकर खुदा के लिए गवाह बनेंगे। परमेश्वर ने यहोशापात के विरुद्ध कई राजों को आने दिया और यहोशापात के ऊपर कई राजों ने मिलकर हमला भी किया। और पवित्र शास्त्र में लिखा है यहोशापात एक भी तीर नहीं फेंक पाया, ताकि वो जे बात का अनुभव कर सके और जे बात खड़ा होकर अनुभव के साथ बोल सके कि परमेश्वर बिना डाल के, बिना तलवार के और बिना तीर के भी अपने लोगों को युद्ध जीत कर देने वाला खुदा है। वो युद्ध जीत कर दिखाने वाला खुदा है। इसलिए उसने इस बात का अनुभव किया। जब भी हम अनुभव करेंगे तो वो खुदा के लिए, महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर आपको कुछ अनुभव से होकर गुजरने देता है। वो समस्या का हो, वो परेशानियों का अनुभव हो, वो दुख का, बीमारियों का अनुभव क्यों ना हो, ताकि आप अनुभव के साथ उसके गवाह बन सके, ताकि ये गवाही आपकी अपनी खुद की होए और आप ये कह सके कि मैंने खुदा के अनुभव का टेस्ट किया है और मैं खुदा का गवाह हूं और परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। आप ये बात बोल सके।